नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा इस कदर छाया हुआ है कि अब इस पर राजनीति और भड़काऊ बयानबाजी की भी कमी नहीं हो रही है। भड़काऊ बयान देने में माहिर ओवैसी ने एक ट्वीट कर लिखा कि बाबरी को दोहराने नहीं देंगे। इस ट्वीट को करने के पीछे ओवैसी का मकसद क्या था, ये तो ओवैसी ही जानते होंगे। एक तरफ ज्ञानवापी पर ओवैसी भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव उनकी पार्टी में हिंदू हितों की बात करने वालों को पद से हटा रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण है रुबीना खानम को जिस तरीके से हटाया गया, जिन पर हिंदू हितों की बात करने पर पद से हटाया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि सनातन के अपमान के लिए ओवैसी ने क्या बयान दिया। ओवैसी का बयान मुसलमानों को भड़काने की क्या कोशिश है। हिंदू हितों की बात अखिलेश को क्या बर्दाश्त नहीं है। तुष्टीकरण के लिए हो रहा हिंदू आस्था का क्या अपमान। संवेदनशील धार्मिक मुद्दों का चुनावी इस्तेमाल आखिर क्यों। इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, आप दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद कोई मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता, हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी उस पर। धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। दूसरों की आस्थाओं की दुहाई देकर अगर कोई गलत फैसला किया जाता है तो इसके नतायज गंभीर हो सकते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान जब से शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, तब से औरंगजेब गैंग एक्टिव हो गया है। वो ऐसे ऐसे बयान दे रहा है जिससे देश का माहौल खराब किया जा सके। इन विवादित बयान देने वालों की लिस्ट में अभी भी पहले पायदान पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ही काबिज हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ओवैसी कभी देश के मुस्लिमों में भय का माहौल बता रहे, तो कभी ट्वीट पर पोस्ट डाल रहे हैं कि बाबरी दोहराने नहीं देंगे। ये पोस्ट ओवैसी ने ट्विटर पर पोस्ट की है। हालांकि ओवैसी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, आप दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, आप दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो, अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे नहीं, तुम नहीं बचाओगे। हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। एक तरफ ओवैसी जैसे नेता इस तरह के भड़काऊ बयान देकर देश का माहौल खराब करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में ज्ञानवापी मामले में हिंदुओं के पक्ष में बयान देना भी गुनाह होता जा रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी हिंदुओं से हमदर्दी की बात करती है और दूसरी तरफ हिंदुओं के पक्ष में बयान देने पर अपनी ही पार्टी के नेता पर कार्रवाई कर देती है। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खानम ने ज्ञानवापी केस में हिंदुओं के पक्ष में बयान दिया था। रुबीना के बयान से खफा समाजवादी पार्टी ने उन्हें महिला सभा की महानगर अध्यक्ष पद से हटा दिया। हालांकि पार्टी की कार्रवाई से नाराज रुबीना व खुद पार्टी से इस्तीफा देने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी में रहने का फिर मेरा कोई मतलब नहीं है, वो पार्टी मुझे रखेगी ही नहीं। आज पद से निकाला है, कल मुझे पार्टी से निकालेगी, तो ऐसी पार्टी में तो मैं खुद नहीं रहना चाहती, जहां मैं सच नहीं बोल सकती, जहां मैं अपने हिंदू भाइयों की बात नहीं कर सकती, जहां मैं इस देश की बात नहीं कर सकती, जहां मैं राष्ट्रहित की बात नहीं कर सकती। आइए अब आप लोगों को सुनाते हैं कि आखिर रुबीना ने कहा क्या था। अब तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। ज्ञानवापी मामले को लेकर अखिलेश और ओवैसी के बयान हिंदुओं की आस्था पर चोट करने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि सच क्या है। लेकिन इसके बाद भी अखिलेश और ओवैसी लगातार सवाल खड़े करते रहते हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, यतिमा चेतनानंद जी, हिंदू धर्म गुरु मोहसिन राशिद जी, जो कि मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में। आप चारों मेहमानों का
चर्चा में स्वागत है, सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। और शुरुआत कपिश जी आपसे करेंगे। अगर हिंदू हित की बात समाजवादी पार्टी का कोई नेता करता है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाता है, और जब वही नेता या कार्यकर्ता मुस्लिम होता है तो कार्रवाई को ज्यादा तेजी के साथ समाजवादी पार्टी में देखा जाता है। आखिर रुबीना खानम में गलत क्या बोला जो तुरंत उनके पद से हटा दिया गया? देखिए, बहुत पहले की बात नहीं है, अभी अभी की बात आप जो बता रहे हो। हम तो बहुत सीधी सी बात आपको ये कह रहे हैं कि पद पर कौन कब कहां रहेगा कहां नहीं रहेगा ये पार्टी डिसाइड करती है। और पार्टी ने इस वजह से डिसाइड नहीं किया क्योंकि उनके खिलाफ महानगर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने उनके खिलाफ बातें रखी थी। उन पर पहले से अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए दबाव चल रहा था। उसी दबाव का असर है, ये इनके स्टेटमेंट का असर नहीं। और इसको अगर जोड़ना है तो जोड़ते रहिए, लेकिन हकीकत यही है कि इस स्टेटमेंट से उनके समाजवादी पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। समाजवादी पार्टी को पहले ही से समाजवादी पार्टी के तमाम लीडर्स जो हैं इनके खिलाफ बातें कर रहे थे कि ये पार्टी के अंदर जो है पार्टी का काम नहीं करते। टाइमिंग बहुत जबरदस्त है और सवाल का जवाब बहुत जबरदस्त है आपका। नहीं, सवाल का जवाब नहीं है। जब कोई बात सत्य हो तो सत्य तरीके से रखिए, उसमें अपने आप जो है वो बड़ी बातें सामने आती है और जनता भी समझती है इस चीज को। और मैं तो अब तक उन्होंने हिंदू हितों की बात नहीं की, इसलिए वो पार्टी के पद पर बनी रही। उन्हें जिस पद से नवाजा गया उस पर बनी रही। उन्होंने ये कह दिया कि अगर कोई विवादित स्थल है तो उस पर नमाज नहीं अदा की जानी चाहिए। सभी मौलाना, सभी मुसलमानों को वो स्थान हिंदुओं को दे देना चाहिए। और तुरंत वक्त नहीं बीतता कि तुरंत कार्रवाई हो जाती है। और आप कह रहे हैं कि ये तो उनकी शिकायतों की पुरानी फहरिस्त थी और ये जाकर अब हुआ है। पहले क्यों नहीं हुआ? राहुल भाई, हफ्ते बर्बाद कर देते, कम से कम आप पर सवाल उठाने का मौका ना मिलता हम जैसे लोगों को या किसी को भी। राहुल भाई, सवाल तो तमाम उठेंगे। आप अगर राजनीति में हैं तो सवाल उठते रहे, लेकिन सवाल की गंभीरता इस बात की जो तक है कि जो मुस्लिम गुरु कहते हैं, जो अन्य चीजें कहती हैं, वही तो उन्होंने भी कहा था ना। इसलिए इस पर उन पर उस बात को लेकर कोई कार्रवाई नहीं। मुस्लिम धर्मगुरु उन पर इसलिए कार्रवाई हुई है हमारे कि तो वो कहीं ना कहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थी। ठीक, और वो किसी पार्टी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दे, आपको भी बता दे। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने का वीडियो सामने आया। न्यूज स्टेट के पास तहखाने का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। इसी तहखाने का कमीशन ने सर्वे किया है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज स्टेट के पास तहखाने का वीडियो, ये तहखाना जिसका सर्वे किया गया है, यानी कि मस्जिद के अंदर क्या है, ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये जो एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया वो देख लीजिए और अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा। यहां मलबा भी है जिसे हटाने की मांग की जा रही है ताकि आगे भी सर्वे किया जा सके। यहां मलबा इकट्ठा है, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये तहखाने की तस्वीर है, इसकी बनावट देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें साफ होती हैं, लेकिन सब कुछ तो कोर्ट को ही डिसाइड करना है आप। लेकिन इस बीच बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। कोई कहता है कि हमने बाबरी खो दी, अब कोई मस्जिद नहीं खोएंगे। और वहीं समाजवादी पार्टी की एक महिला नेता का कहना है कि वो ये कहती हैं, मुस्लिम समाज से अपील करती है, विवादित स्थल है तो ये स्थल अगर दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष से तो दे दिया जाना चाहिए। सुशांत हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, क्या कुछ कहती है ये तस्वीर? देखिए, तस्वीर लगभग 1 साल पुरानी है, जब यहाँ पर हर साल जो व्यास जी जो पूरे इलाके के माना जाता है कि मालिकाना हक उनका भी है, तो एक बार ये तहखाना खुलता है और वो कुछ राग इस्तेमाल कराते हैं, तो वहाँ पर वो जो अंदर की चीजें होती है बाहर निकला जाता है। तो ये उसी समय का वीडियो है तहखाने का। तस्वीरों में देख सकते हैं कि तहखाने का जो वीडियो है उसमें कितना अंधेरा है, बांस पड़े हुए, बांस बल्ली पड़े हुए हैं। जो गुम्बद दिखाई देता है पश्चिमी छोर पर, वैसा ही गुम्बद यहाँ भी नजर आता है। और इस बात को जो वहाँ पर कमीशन के लिए वहाँ पर गए हुए थे लोग, वो भी बता रहे थे कि तहखाने के अंदर बहुत मलबा पड़ा है और बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। जब तक ये पूरी तरीके से बाहर नहीं लाते तब तक बहुत सारी चीजें जो है वो अधूरी रह जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो नक्काशियां दिख रही हैं,
वो बिल्कुल मंदिर की नक्काशियां नजर आती है, जैसा कि हिंदू पक्ष दावा भी करता है। और ऐसा ही पश्चिमी छोर पर भी देखने को मिलता है। और इसी को लेकर के जो कमीशन की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है, वहां पर भी इस बात का जिक्र किया गया है कि तहखाने के अंदर भी संस्कृत से लिखे श्लोक और गुम्बद वैसे दिखाई दिए हैं जैसे कि मंदिर के गुम्बद होते हैं। हालांकि ये हिंदू पक्ष का दावा के बाद कमीशन की रिपोर्ट में भी ये साफ साफ कोर्ट कमिश्नर ने दिखा है। अब आगे की क्या कमीशन की कार्रवाई होती है, इस तरीके से आगे कोर्ट सुनवाई करता है, तो कोर्ट पर निर्भर करता है। पर जो तस्वीरें सामने आई है उससे तो कम से कम यही नजर आता है कि अंदर जो तहखाने के अंदर बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जब तक ये मलबा बाहर नहीं आता तब तक पूरी तरीके से तहखाने के अंदर क्या है, तहखाने के भीतर किस तरीके के और साक्ष्य मिलते हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। पर जो सामने से नजर आ रहा है वो बड़े बड़े गुम्बद जो पश्चिमी छोर पर दिखाई देते हैं, उसी तरह के गुम्बद, उसी तरीके की नक्काशियां जो है वो तहखाने के अंदर दिखाई देती है। और ये स्कूल की तस्वीरें आप स्टेट पर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। हालांकि सुशांत एक स्टिल फोटो भी, तस्वीर भी आई थी और जाहिर तौर पर अब तहखाने का ये वीडियो भी सामने आया। आपके मुताबिक ये पुराना है, लेकिन स्ट्रक्चर, बनावट, हालांकि बताया जा रहा है कि 10 नवंबर 2021 का ये वीडियो है, ज्यादा पुराना नहीं है। हम तो साल भर पुराना नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अंदर जिस तरीके से यहाँ मलबा है और इसी को हटाने की मांग की जा रही है हिंदू पक्ष की तरफ से, हटाया जाए और आगे भी सर्वे कराया जाए। सुशांत जी बिल्कुल यही मांग है कि इस पूरे जो मलबे को हटाया जाए। जैसा कि हमारे रामप्रसाद जी ने भी बताया था जो कमीशन में शामिल थे कि अंदर लगभग 2 से 3 ट्रक पत्थर है, मलबा है, और जब तक इन मलबों को बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक तहखाने के अंदर और क्या कुछ चीजें हैं, गुम्बद से, नक्काशियों से तो बहुत कुछ साफ होता है, जो संस्कृत के श्लोक है उससे बहुत कुछ साफ होता है, पर जब तक पूरे मलबे को बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक बहुत कुछ साफ होना मुश्किल है। ऐसे में कमीशन का रिपोर्ट तो दर्ज कर दिया गया है। अब आगे कोर्ट सुनवाई करके कब इस तरीके का आदेश पारित करता है ये तो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। पर जब तक ये पूरा मलबा साफ नहीं होता तब तक बहुत कुछ अभी भी अंदर दबा हुआ है ज्ञानवापी के तहखाने। ठीक है, बहुत कुछ क्योंकि हिंदू पक्ष का कहना है कि इसे साफ कराया जाए और सबूत बहुत जुटाने की जरूरत है। धन्यवाद सुशांत इस जानकारी और बातचीत के लिए। अशोक पांडे जी, हालांकि बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन इस बयानबाजी के बीच तस्वीर भी सामने आ रही है और यही तस्वीर यतिमा चेतनानंद जी अब चीख कर गवाही दे रहा है, चाहे नई तस्वीर हो चाहे पुरानी तस्वीर हो। क्या अब सवाल किया जाएगा, क्या अब जवाब दिया जाएगा? देखिए राहुल जी, न्यायालय में मामला लंबित है, लेकिन एक बात तय है, हम लोग लगातार कहते रहे ज्ञानवापी मंदिर है जिसको औरंगजेब ने जबरन अनाधिकृत रूप से हमारी संस्कृति का विध्वंस करके वहां मस्जिद का निर्माण किया। और शिवलिंग जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग जहां होना प्राप्त बताया जा रहा है उसको सील करने का आदेश दिया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट ये भी कह दिया है कि 91 के एक्ट का वायलेशन नहीं है और उन्होंने मुस्लिम पक्षकारों के लिए भी ये व्यवस्था कर दी है कि वहां नमाज अता हो सकती है और वजू की व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी कराएं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है। तौकीर रजा बर्क साहब वो कहते हैं कि कब्जा तो नहीं देंगे, तो कब्जा यहाँ किसी के बाप का नहीं है, कब्जा तो न्यायालय दिलवाने वाला है और न्यायालय ही देने वाला है। आप तो राम मंदिर के लिए भी कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हम उस आदेश का अनुपालन करेंगे, लेकिन आज आप चीख कर न्यायालय के उस सर्वोच्च न्यायालय के न्याय का जो सर्वोच्च मंदिर है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं और कहते हैं कि बाबरी तो दे दी लेकिन ज्ञानवापी नहीं देंगे। इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, वो अपने समाज को प्रोवोकेशन करके दंगा करवाना चाहते हैं, वो उकसाना चाहते हैं। क्योंकि उस समय भी ये बयान अगर आपको याद हो तो ओवैसी जी का बयान आया था कि हम अपनी नस्लों को बताकर जाएंगे। अगर आप संविधान पर विश्वास रखते हैं तो जो भी फैसला आया हो किसी के पक्ष में आएगा, किसी के विपक्ष में आएगा। हम लोग तो लगातार ये कहते रहे कि हमारे पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा, लेकिन हम न्याय संगत बात करेंगे और न्यायालयों पर विश्वास करेंगे। आज भी हम माता श्रृंगार गौरी के पूजा के अधिकार को मांगने के लिए
न्यायालय के दरवाजे पर खड़े हुए हैं जी। लेकिन जिस दिन से सर्वे का आदेश, आपको भय है क्योंकि आप जानते हैं चीख चीख कर वहां हमारी आकृतियां, देव आकृतियां जिनको खंडित कर दिया गया, जिनको जबरन विध्वंस कर दिया गया, वो चीख चीख कर ये गवाही देती हैं कि काशी विश्वनाथ का वो परिसर बाबा विश्वेश्वर का है, अविमुक्तेश्वर का है, लेकिन आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके बाद आप दुहाई देते हैं गंगा जमुना तहजीब की और आप कहते हैं कि यह मोहसिन राशिद जी रहना चाहिए। तस्वीर लगातार सामने निकल के आ रही है, चाहे नई हो या पुरानी हो। मामला कोर्ट में है, राजनीतिक मन से बयानबाजी भी हो रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि एक सच्चा मुसलमान क्या सोचता है। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। सच्चा मुसलमान ये सोचता है कि भारत जो चलेगा वो संविधान से चले, वो किसी एक समूह की आस्था से, या आप क्या सोचते हैं, या 500 साल पहले क्या हुआ था उससे नहीं चले। 500 साल पहले जाएंगे तो अलग भारत था, 1947 के बाद अलग भारत। तो मैं इस बहस में नहीं जाना चाहूंगा कि वहाँ पर मंदिर था या, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप भी मेरे बीच में मत का क्या होगा? आप इनको सुन लीजिए पहले, फिर मुझसे बात कर लीजिए। है कि दूसरे की यतिमा जी बोलने दीजिए, सुन लेते हैं उनके जहन में क्या है। आप उस पर यतिमा चेतनानंद जी, ठीक है, सुन लीजिए। अगर जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इस बात पे नहीं जा पाएंगे कि 500 साल पहले औरंगजेब ने क्या किया था, औरंगजेब ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, ये मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि भारत का संविधान क्या कहता है। अगर भारत का संविधान कहता है कि 1947 15 अगस्त को जो चीज जैसी थी वैसी रहेगी, तो मैं उसे मानने को तैयार हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला दे दिया, हमने क्या किया बताइए, हमने क्या किया? कहाँ पर दंगे हो गए, क्या हो गया, कहाँ पर हम लड़ लिए? हम नहीं लड़े। जो बात आ रही है, लेकिन यहाँ एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं वही बात क्लियर कर, मैं आपकी वही बात क्लियर कर रहा हूँ। ओवैसी साहब जो कह रहे हैं, मैं उस पर एक बात बता दूं कि उन्होंने कहा कि बाबरी जैसा नहीं होने देंगे। तो देखिए, ये आप भी मानेंगे कि कल्याण सिंह सरकार ने ये गारंटी ली थी कि हम मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। पीवी नरसिम्हा राव के हाथ में वो पावर था कि वो मस्जिद को शहीद होने से बचा लेते। कार सेवक गए, जाते गए और मस्जिद को तोड़ते रहे। तो मुसलमानों के, आम मुसलमानों के जहन में ये बात है। शायद चीज बता दीजिए मोहसिन राशिद जी, एक चीज बता दीजिए। आप कहते हैं कि आस्था से नहीं चलेगा हिंदुस्तान, संविधान से चलेगा, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे कार सेवक तोड़ने गए थे, मैं उसे भी छोड़ देता हूँ। अब आप नए सिरे से आ जाइए, आप नए सिरे से आ जाइए। मोहसिन राशिद जी, कोई विवादित स्थल है, नमाज अदा की जानी चाहिए, ये तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, सच्चे मुसलमान। विवादित सवाल, एक मिनट, कब विवादित? एक मिनट, आज का तो है नहीं ये, आज का तो है नहीं ये मुद्दा तो आज का है नहीं। दूसरी चीज, क्या अगर मंदिर की नहीं ऊपर मस्जिद, ये भी आप लोग को सही लगता है? ये भी मान लेते हैं, चलिए। जब कोर्ट ने साफ कर दिया, एक मिनट, आप बात तो सुनिए। जब कोर्ट ने साफ कर दिया कि यहाँ 1991 जो एक्ट है उसका कोई उल्लंघन नहीं, तो फिर किस बात का जिक्र किया जा रहा है? तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम कब कह रहे हैं कि हम कोर्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं, आपके चैनल्स पे भी लोग कह चुके हैं कि हम एक्ट को बदल देंगे, हम एक्ट को अमेंड कर देंगे, सरकार हमारी है, हम कर सकते हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप दुनिया को दिखाइए। आप सुनिए, एक चीज ये बता दीजिए मोहसिन राशिद साहब, हाँ, आप उस एक्ट को तो मानते हैं, उस एक्ट की दुहाई दे रहे हैं, तो फिर सीए एनआरसी भी मान लीजिए। नहीं, सीए एनआरसी अप्लाई नहीं हुआ है, सीए लागू हो जाएगा तो मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे जब, हाँ ऑब्वियसली। देखिए मेरी बात सुनिए, जहां तक कानून हमें इजाजत देता है, जहां तक हमारा हक है, वहां तक लड़ने से तो आप हमें नहीं रोक सकते ना। जैसे आपका हक है ना, जो बातें आप कह रहे हैं मोहसिन राशिद जी, आप कान खोल के सुनिए। जैसे आप कह रहे हैं ना हमारा, नहीं तमीज से बात करिए, इस तरीके से बात मत करिए, कान खोल के, कान खोल के सुनिए। अभी तो सुना रहे हैं ना, आप भी तो बड़ी बातें कर रहे हैं। जहां तक हमारा हक है, जहां तक उनका भी हक है, जहां तक उनका भी हक है, उसकी लड़ाई है। यतिमा चेतनानंद जी, इनका हक है, आप लोगों का हक नहीं है, आपका हक नहीं है। वैसी साहब कह देते हैं बाबरी बर्दाश्त नहीं, गजब की बातें कर रहे हैं सर। आप इनके वकील नहीं है, आप एंकर हैं, आप इस पक्ष के वकील नहीं है।
वकील की तरह बात नहीं, मत करिए। आप क्यों तो दूसरे के धार्मिक भावनाओं को मुझे कैसे कह रहे हैं? आप दूसरे पक्ष के धार्मिक भावनाओं को क्यों कम आंक रहे हैं आप? मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ वैसे बात कीजिए। सीधी से बात, आप 1991 की बात कर देते हैं, एनआरसी की बात, सीए की बात कर देते हैं तो कहते हैं हम अपने हक की बात कर रहे हैं। वैसे वो भी अपने हक की बात कर रहे हैं तो करने दीजिए उन्हें, मुझे करने दीजिए उन्हें। ऐसी बात चेतनानंद जी, इनके हिसाब से भी संविधान चलेगा। आपको आज की तारीख में 91 का एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, संविधान की तरह से चलेगा। और भारत का परिदृश्य देखिए, भारत का और उत्तर प्रदेश का परिदृश्य अब बदल रहा है। सब लोगों को वो मानना पड़ेगा जो न्यायालय कहेगा। इसमें आपने आपकी इच्छा हो तो भी और ना इच्छा हो तो भी। और जो बात आप कह रहे हैं बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट कर दिया। बाबा साहब तो बहुत कुछ कह के गए थे, वो तो संविधान में डाला नहीं गया, वो तो संविधान में डाला नहीं गया। बाबा साहब तो बहुत कुछ कह के गए थे, उनके कहने को भी मान लीजिए तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी इस देश में। अगर छोड़ दीजिए, उस पर न जाइए, बीजेपी वालों को उस पर न जाइए आप। अगर आप अशोक जी तो डायरेक्ट ही बात कर लेते हैं। अशोक जी, तीन को बुलाने की जरूरत क्या थी? सब इन्हीं लोग के हिसाब से चलेगा। जो सेकुलर पार्टियां चाहती हैं, जो ये सब चाहते हैं, उन्हीं के हिसाब से देश चलेगा। संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन जब अपने हक की बात होती है त्राई इमाम करने लगते हैं। सरकार है, आपके पास पुलिस है, आपके पास वकील है, सब आपके पास। जन्मभूमि का फैसला आता है तो जज को अनाफिल बोलते हैं, बाबरी मस्जिद को शहीद कहते हैं। कैसे शहीद हुई? जब अदालत राम जब भी पैदा हुए थे, बाबर की वकालत करने वाले लोग एक ही तरफ है, का काम करते हैं, संविधान की बात करते हैं। एक कतई धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हम जानते हैं। ओवैसी जो बोल रहा है 4-5 पीढ़ी पहले हिंदू था और मुसलमान बना, लेकिन हम मान लिए, हमें मालूम है यहाँ पिछड़ा मंदिर को जनताओं ने तोड़ा था, लेकिन हम इन दोनों को बता दीजिए, ये दोनों एक ही तरफ है, क्या आपस में नहीं लड़े, एक एक तरफ बोल रहे। और हमें इस देश के कानून से प्यार है। जो बढ़ के बोल रहा है सीधे ओवैसी इस देश की हिंदू मुसलमान को एकता तोड़ने का प्रयास कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि कभी वो कायर हिंदू रहा होगा और उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया होगा। आज बढ़ के बोल रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? हम मानते हैं हिंदू कायर था, कैसी घटिया बातें कर रहे हैं आप अपने ही पूर्वजों के लिए। हम तो नहीं कह रहे कोई हिंदू कायर था। औरंगजेब के सेनापति हिंदू थे, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया था। हिंदू कायर था, कैसी घटिया बात कर रहे हैं? शर्म आना चाहिए। मोहसिन राशिद जी, जैसे तस्वीरें सामने आ रही है, हालांकि कोर्ट को तय करना है और इसमें न्यू तो सनातन की दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप लोग भी तलाशिए, आप लोगों की भी न्यू सनातन ही दिखाई पड़ेगी। थोड़ा पीछे जाएंगे, पन्ना पलटेंगे, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। सवाल इस बात को लेकर भी है, अगर कोई हिंदू की बात करता है तो उसे पद से क्यों हटा दिया जाता है, और जब सवाल इसे लेकर पूछा जाता है तो उस पर तुर्रा ये होता है कि शिकायतें मिल रही थी, हमने हटा दिया। सवाल इस बात का कि इस देश में हिंदुओं की बात अगर कोई मुसलमान करता है तो उसके साथ ये सलूक क्यों? आखिर राजनीतिक मंच से क्यों ये बार बार कहा जा रहा है, जो कल तक कहा जाता रहा कि जो कोर्ट का फैसला होगा उसे माना जाएगा, और राम मंदिर मुद्दे पर जब फैसला आता है सब शांत रहता है, लेकिन अब जाकर क्या कुछ कहा जा रहा है ये पूरा देश देख रहा है। और ऊपर से ये कहा जाता है कि हमने बाबरी को तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन एक और मस्जिद नहीं। आकलन दर्शक जरूर करे। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना।